हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम 2K साई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है 1.6 इनटू द वाइल्ड, उसका पार्ट 2 जो है हमारा ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल, ये हम करने वाले हैं। इसे हम लाइन वाइज रीड करेंगे, साथ ही साथ हम इसकी वर्ड मीनिंग जो है वो भी करते हुए जाएंगे। जो इसका पार्ट 1 है लॉस्ट इन द जंगल, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 में हमने किसके बारे में पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने किरण पुरंदरे जी के बारे में पढ़ा था, जो कि एक एनवायरनमेंटलिस्ट हैं। और इस पार्ट 2 में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? शाज जंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। यहाँ पर पार्ट 2 का एक छोटा सा इंट्रो दिया गया है, उसे देख लेते हैं। This part has been extracted from CN Traveler magazine published by Land Rover India। लैंड रोवर इंडिया, ये जो भाग है ये लैंड रोवर इंडिया द्वारा एक जो प्रकाशित एक मैगजीन है, उसका नाम है CN ट्रैवलर, उस पत्रिका से इसे लिया गया है। इट इज़ अबाउट शाज जंग, ये शाज जंग के बारे में है। नोन फॉर हिज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जो अपनी वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, बहुत फेमस हैं वो। इट ब्रीफ्स अस अबाउट हिज एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और ये जो है हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये हमें वन्य जीवन यानी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की दुनिया में कैसे शाज जंग का प्रवेश हुआ, उसके बारे में ये हमें जानकारी देता है, हमें बताता है ये चैप्टर। The insight that he received during this journey regarding the loss of the habitat of those heroes of the jungle and the genuine efforts that he took by establishing BCRTI for the conservation of forests by educating the local rural folks and providing them with a sound reliable source of income। इस यात्रा के दौरान उन्हें जंगल के उन नायकों, जंगल के नायक हीरोज़ कौन है? ब्लैक पैंथर है, लेपर्ड है, उनके आवास के नुकसान के बारे में प्राप्त अंतर्दृष्टि, इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, और वनों के संरक्षण, मतलब जो एफर्ट किए गए हैं, जेन्युइन एफर्ट्स किए गए हैं जो वनों को संरक्षित करने के लिए, उनके लिए BCRTI की स्थापना करके, BCRTI की स्थापना किसने की है? शाज जंग ने की है। उनके जो वास्तविक प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, उनके बारे में भी बताता है। और जो स्थानीय जो लोकल लोग हैं, लोकल रूरल फॉक्स जो है, मतलब जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, उनको शिक्षित करके उन्हें आय का एक विश्वसनीय रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम जो है, स्रोत जो है, उन्होंने कैसे प्रदान किया, ये सब हमें पता चलेगा इस चैप्टर को रीड करने के बारे में। और पार्ट 2 क्या है इस चैप्टर का? हमारा ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। पैंथर होता है तेंदुआ, यानी कि नागरहोल का जो तेंदुआ है उसके बारे में। अब आपको इतना तो पता चली गया है कि शाज जंग कौन है। वो एक पेशेवर प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। और वो शाज जंग के बारे में एक और है, उनकी जो पर्सनल वेबसाइट है, आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं उनके बारे में। वो जंगलों में ही पले बड़े हैं और भारत के जंगलों से उनका जो जुड़ाव है, जो अटैचमेंट है, वो सदियों पुराना है। और साज कौन थे? वो वो मध्य भारत के जो शाही, जो रॉयल फैमिली परिवार से, उससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। और उनका जो अपना शानदार फॉन एंड फ्लोरा, मतलब वनस्पति और जीवों के लिए वो जाने जाते हैं, उनकी जो फैमिली है। और अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स और लॉ की स्टडी करने के बाद शाज ने अपने बचपन के जुनून वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को आगे बढ़ाने का जो विकल्प था, उसे चुना। तो चलिए अब हम हमारे चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। यहाँ से, शाज जंग इज़ ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। शाज जंग कौन है? वो एक वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव फोटोग्राफर हैं। सिनेमाटोग्राफर हैं। सिनेमाटोग्राफर हैं मतलब सिनेमा वगैरह जो मूवीज़ वगैरह बनती है ना, उनको सिनेमाटोग्राफर बनते हैं। और अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की वजह से वो जो नेशनल जियोग्राफिक जो एक अपने चैनल है, उसके लिए वो एक जो नेशनल जियोग्राफिक फीचर फिल्म है जो ब्लैक पैंथर के ऊपर बनी है, उसी को वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब उसका निर्देशन भी कर रहे हैं, जिसे मेलानिस्टिक, ब्लैक पैंथर को मेलानिस्टिक पैंथर भी बोलते हैं। उसी के ऊपर वो फिल्म जो है वो बन रही है। और उस फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहा है? शाज जंग उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। बिग कैट ट्रैकर है। बिग कैट ट्रैकर का मतलब है जो बिग कैट किसे बोला जाता है? लेपर्ड को, बिग पैंथर को, इनको बिग टाइगर को, इनको बिग कैट बोला जाता है। वो उसकी ट्रैकर है। ट्रैकर मतलब शुरू से लेके लास्ट तक वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं उसका। ये नहीं कि एक फोटो खींची फिर उसे भूल गए, नहीं, मतलब पूरी उनकी लाइफ का पूरा 1 साल 2 साल का, ऐसे 3 साल का, ऐसे वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं पूरा।
मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और जो मानव और पशु संघर्ष है, इसको आगे चैप्टर में आएगा। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में चैप्टर में काफ़ी अच्छा खासा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा जो कि मानव पशु संघर्ष क्या है, इसके रेजोल्यूशन सीकर मतलब इसके जो समाधान साधक हैं वो, मतलब इसका उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट था वो। एंड लॉज ऑनर, और लॉज के मालिक हैं। लॉज ऑनर मतलब लॉज ऑनर आप कैसे कह सकते हो, आगे एक लॉज का नाम भी आएगा। सास जो है साउथ इंडिया और पूर्वी अफ्रीका यानी कि ईस्ट अफ्रीका में पर्यावरण के अनुकूल यानी कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है उसके अनुकूल वो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ लॉज चलाते हैं यानी कि वन्यजीव लॉज चलाते हैं। और पर्यावरण पर्यटक के संरक्षक के लिए यानी कि इको टूरिज्म के लिए वो एक उपकरण के रूप में उसका यूज करते हैं। अब जो एक आगे रिजॉर्ट का नाम आएगा दी बाइसन रिजॉर्ट, जो साउथ इंडिया के नागरहोल टाइगर रिजर्व में है, वो इन्हीं के परिवार के द्वारा संचालित एक संपत्ति है, मतलब वो शाद जंग की ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये एक लग्जरी टेंट कैंप है जहां पर शाद ने एक फोटोग्राफर और गाइड के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। चूंकि पूर्वी अफ्रीका में कैंप्स का काफ़ी विस्तार हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको जो शाद जंग की वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सब जो है मिल जाएगा। ऑल रोल्ड इनटू वन, सब कुछ एक में ही समाहित है, मतलब वो एक वन मैन आर्मी नहीं होता जैसे, वैसे वो एक ही है। वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है, सिनेमाटोग्राफर भी है, बिग कैट ट्रैकर भी है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर भी है और लॉज ऑनर भी है। सब कुछ एक में ही समाहित है। When he is away from the jungles of नागरहोल, और जब वो नागरहोल के जंगलों से दूर होता है कौन, शाद जंग, ऑफिशियली कॉल्ड दी राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसे ऑफिशियली क्या बोला जाता है, नागरहोल के जंगल को ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक तौर पर उसे राजीव गांधी नेशनल पार्क यानी कि राजीव गांधी नेशनल उद्यान उसे कहा जाता है। ही इज़ लीडिंग फोटोग्राफी सफारीज इन अफ्रीका और शोकेसिंग हिज वर्क एट आर्ट गैलरीज इन कैपिटल सिटीज़ and speaking to those interested in conserving the planet's riches। जब वो नागरहोल के जंगलों से दूर होता है जिसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, तो वो कहाँ होता है, तो वो अफ्रीका में कहाँ क्या कर रहा होता है, फोटोग्राफी सफारी कर रहा होता है या का नेतृत्व कर रहा होता है, या फिर राजधानी शहरों यानी कि कैपिटल सिटीज़ मतलब जो बड़े शहर हैं, कैपिटल सिटीज़ मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, उन कैपिटल सिटीज़ में वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी आर्ट गैलरीज़ में, या फिर वो शोकेस कर रहे होते हैं अपनी जो मतलब जो भी उनकी जो फोटोग्राफी वगैरह है वो अपनी आर्ट गैलरी में उनका प्रदर्शन कर रहे होते हैं, या फिर वो बात कर रहे होते हैं किसके साथ, इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग, उन लोगों के साथ जो प्लेनेट की जो संपत्तियाँ हैं ना उनके संरक्षण में रुचि रखने वालों से बात कर रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं। अब मतलब प्लेनेट्स रिचेज का मतलब होता है संपत्तियां। अब जो प्लेनेट की रिचेज हैं यानी कि प्रकृति की ग्रह की संपत्तियां हैं वो क्या है, वो जो एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं, ऐसे बेशकीमती पेड़ हैं वहाँ पर, एनिमल्स है जैसे कि ब्लैक पैंथर है, लेपर्ड है, टाइगर है, वो सब क्या है, वो प्लेनेट की तो रिचेज है ना, लोग उनका शिकार कर लेते हैं। अदरवाइज आगे चलते हैं। शाज रिकॉल्स विद ग्रेट क्लैरिटी द इंसिडेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज आंसरिंग द कॉल ऑफ द फेलाइंस ओवर ए करियर डेडिकेटेड टू फाइनेंस। वो कहते हैं, शाज कहते हैं बड़ी स्पष्टता के साथ, रिकॉल्स मतलब बड़ी स्पष्टता के साथ वो कहते हैं, याद करते हैं कि वो अंततः मतलब वो पहले फाइनेंस के लिए अपने कैरियर को समर्पित कर दिए थे, लेकिन बाद में फेलिन के कॉल का जवाब मतलब बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने अपना कैरियर किसे, जो पहले डेडिकेटेड था फाइनेंस को, उन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी की थी, लॉ की स्टडी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, वो पूरा का पूरा कैरियर उन्होंने अपना करियर वाइल्ड लाइफ की ओर ले गए, वाइल्ड लाइफ की ओर मोड़ दिया। इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट। अब वो बता रहे हैं कि कैसे उनका जो करियर था उसमें ट्विस्ट आया, कि उनका जो करियर था उसमें कैसे ट्विस्ट आया, और वो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से टर्न लेके कैसे वो जो थे वाइल्ड लाइफ की ओर मुड़ गए। इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट, ये कहीं सूर्यास्त के आसपास का टाइम था लगभग। वी वर एट ए जंक्शन, हम एक जंक्शन पर थे, जंक्शन मतलब जहाँ से हर तरफ को रास्ता जाता है, मतलब बहुत सारे रास्ते जाते हैं वहाँ से। द डियर वर कॉलिंग, डियर मतलब हिरन, हिरन बुला रहे थे मतलब आवाज़ें कर रहे थे। ही सेस, वो कहता है, वी वेंट अराउंड ए ब्लाइंड टर्न, वो कहते हैं कि हम एक अंधे मोड़ के चारों ओर चले गए, मतलब अंधा मोड़ मतलब उनको पता नहीं था, कोई फिक्स प्लानिंग करके तो वो आए नहीं थे, मतलब ब्लाइंड टर्न था, मतलब किधर भी मुड़ जाओ, किधर भी जिधर मन हुआ उधर चल दिए। ही कंटिन्यूज, वो आगे कहते हैं, एंड अप अहेड ऑन द पाथ वॉज दिस ओल्ड लेपर्ड, और वो चले गए और वहाँ मतलब चलते चलते रास्ते में आगे वहाँ पर क्या था, एक बूढ़ा तेंदुआ था। ओल्ड लेपर्ड मतलब एक बूढ़ा तेंदुआ था।
यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम, मतलब वो अपने ज़माने, मतलब उसकी उम्र बीत चुकी थी, मतलब अब वो था बूढ़ा हो गया था, उसकी उम्र जो थी वो बीत चुकी थी और अपने ज़माने में वो भी पावर में रहा होगा, कभी प्राइम में रहा होगा। द जंगल हैड टेकन ए टोल ऑन हिम, जंगल हैड टेकन ए टोल ऑन हिम का मतलब है, मतलब जंगल में उससे कोई नहीं डरता था, उसकी जो पावर थी वो काफ़ी कम हो गई थी। ही ओनली हैड 3 कैनाइन्स, और उसके पास केवल 3 कैनाइन बचे थे, यानी कि उसके जो दांत थे, कैनाइन्स मतलब जो चीरने फाड़ने वाले दांत थे उसके, वो कितने बचे थे उसके पास, वो उसके पास बस अब सिर्फ 3 ही दांत उसके पास जो थे वो अब बचे थे। हिज आइज वर सैगिंग, और उसकी आंखें जो थी झुकी हुई थी, मतलब बूढ़ा हो गया था तो उसकी आंखें जो थी वो झुक गई थी, झुर्रियाँ आ गई थी। क्लोज टू दिस लेपर्ड वॉज अनदर वेरी यंग गुड लुकिंग मेल, और इसी तेंदुए के करीब एक और बहुत ही युवा अच्छा दिखने वाला मेल लेपर्ड, मतलब मेल नर तेंदुआ भी था। वो कैसा था, वो युवा था, अच्छा दिखने वाला था। इट वॉज लाइक लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, और ये ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पास्ट और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान और अतीत और वर्तमान को एक साथ देख रहे हैं। मतलब वर्तमान में वो युवा तेंदुआ और बूढ़ा यानी कि पास्ट के रूप में उस बूढ़े तेंदुए को, मतलब वर्तमान और अतीत और वर्तमान एक जैसा देखने जैसा था ये। इट वॉज क्लियर दैट देयर वॉज गोइंग टू बी ए फाइट, और ये स्पष्ट था कि लड़ाई होने वाली थी। मतलब शाहजंग जो थे वो समझ गए कि एक ये युवा तेंदुआ और एक ये बूढ़ा तेंदुआ, इन दोनों के बीच फाइट होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मतलब दुर्भाग्य से, द सन वॉज सेटिंग, सूर्य जो था वो अस्त हो रहा था, छिप रहा था। एंड वी हैड टू लीव, और हमें निकलना पड़ा, मतलब कंपल्शन के लिए हैड टू का यूज़ किया गया है। वी हैड टू लीव, हमें निकलना पड़ा, और अगर हैव टू होता तो प्रेजेंट में होता, वो भी कंपल्शन होता यानी कि मजबूरी। वी हैव टू लीव, हमें जाना है। वी हैव टू डू दिस, हमें ये करना है। वी हैव टू रीड, हमें पढ़ना है क्योंकि कल एग्जाम है। कंपल्शन हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारी इच्छा तो नहीं थी जाने की, लेकिन दुर्भाग्य से सूर्य छिप रहा था, तो वी हैड टू लीव, तो हमें जाना पड़ा। बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, आई वेंट बैक टू द स्पॉट, मैं वापस उसी स्पॉट पर, उसी घटनास्थल पर गया जहाँ पर उसने वो ओल्ड तेंदुआ और जो यंग तेंदुआ था दोनों को देखा था। सीटिंग ऑन ए हाई रॉक वॉज दैट यंग लेपर्ड, और ऊंची चट्टान पर वो जवान तेंदुआ जो था वो ऊंची चट्टान पर बैठा हुआ था। ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम ए गैश अक्रॉस हिज फेस, गैश का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, लॉन्ग डीप कट, एक लंबा गहरा घाव। वो कह रहा है कि उसके चेहरे पर एक लंबा गहरा घाव था और जिससे खून टपक रहा था। ब्लड वॉज ड्रिपिंग, खून उससे टपक रहा था। मतलब उसे देखते ही शाहजंग समझ गए कि ये ऊंची पहाड़ी पर बैठा है, यानी कि ये जंग जो है जीत चुका है, और जो बूढ़ा तेंदुआ था, ओल्ड लेपर्ड था, वो जंग जो है वो हार गया है। ही सेट देयर लाइक ही वॉज किंग ऑफ द जंगल, और वो वहाँ ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो जंगल का राजा। ऑब्वियसली वो जंगल का राजा बन गया, उसने बूढ़े तेंदुए को जो था हरा दिया। तो अब जंगल का किंग कौन हुआ? वो न्यू यंग तेंदुआ जो था वही हुआ। आई न्यू, और वो कह रहा है मैं जानता था, राइट देन दैट ही हैड टेकन ओवर, वो कह रहा है कि मैं जानता था, मुझे पता था कि उसी की जीत हुई है। दैट ही हैड टेकन ओवर, कि उसने जो था पदभार संभाल लिया है, क्योंकि जीत उसकी हुई थी तो पदभार भी उसी ने। टेकन ओवर कहते हैं ना भाई, मैंने टेक ओवर कर लिया है, तो उसने पदभार जो है उसका अब संभाल लिया था जंगल का। दैट इट वॉज द बिगनिंग ऑफ ए न्यू जर्नी फॉर हिम, और ये उसके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी, क्योंकि अब वो किंग ऑफ द जंगल था। एंड फॉर मी, और उसी तरीके से शाहजंग कह रहे हैं कि मतलब ये सीन उसको इतना अट्रैक्टिव लगा, मतलब उसने पहले ही अनुमान लगा लिया कि भाई दोनों लॉयन है, एक पास्ट है एक प्रेजेंट है, दोनों में लड़ाई होने वाली है, मगर वो लड़ाई देख नहीं सका क्योंकि उसको जाना था, सूर्य जो था छिप हो रहा था। अब यहाँ पे शाहजंग कह रहे हैं कि वो जीत गया है, जंगल का राजा बन गया है, अब उसके जीवन की एक नई शुरुआत हुई है, और यहीं से मेरे जीवन की भी एक नई शुरुआत हुई है। यानी कि वो बताते हैं ठीक यहाँ से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था एक टर्न दिया अपनी लाइफ को, और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गए। आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फोटोग्राफ्स ऑफ दैट लेपर्ड द विक्टर स्कारफेस एज शास नेम्ड हिम, और उस लेपर्ड के, उस तेंदुए के जो फोटोग्राफ्स थे, द विक्टर विजेता, स्कारफेस एज, और शाहजंग ने उसको नेम्ड हिम, क्या नाम दिया उसको? स्कारफेस। स्कारफेस नाम क्यों दिया शाहजंग ने उसको? स्कारफेस नाम उसको इसलिए दिया शाहजंग ने क्योंकि उसके चेहरे पे, स्कार मतलब एक धब्बा पड़ गया था ना, कट लग गया था उसके चेहरे पे, और फेस मतलब चेहरा, इसलिए उन्होंने उस विजेता तेंदुए का नाम क्या रख दिया? स्कारफेस।
not only made Shahs famous among India's wildlife community, but also led Shah's inviolable reputation as a chronicler of the wild. वो कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसा कि साज ने उसे नाम दिया था, उस तेंदुए की तस्वीरों ने साज को न केवल भारत के वन्य जीव समुदाय मतलब वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी ऑफ इंडिया के बीच में ही नहीं, बल्कि साज को क्या किया, जंगल के इतिहासकार के रूप में उन्होंने बहुत ज़्यादा गहरी प्रतिष्ठा भी उसके लिए जो थी, रेपुटेशन एज ए क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड, मतलब जंगल का इतिहासकार। क्रॉनिकल्स नहीं होते क्या, पुराने ज़माने के इतिहास की जो चीज़ें होती है, वैसे वो कह रहा है कि उसे एक इतिहासकार बना दिया के रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा उनको रेपुटेशन मिली, मतलब बहुत गहरी प्रतिष्ठा जो थी उनकी चारों तरफ पैदा की। थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफी स्कारफेस, अब वो कहते हैं स्कारफेस की तस्वीर लेने की अपनी यात्रा के माध्यम से आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स हिज मेट्स एंड डिस्कवर्ड हिज नेमीसीज, एनिमीज़ होना चाहिए, ये एनिमीज़ होना है, ये गलत प्रिंटिंग हो गई है, नेमीसीज नहीं, ये ई के बाद एन आएगा, एनिमीज़ और निमिसेस टाइगर्स। वो कह रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान, मतलब यात्रा के माध्यम से मैंने अन्य तेंदुए जो अन्य तेंदुए हैं, जो मतलब जो दूसरे तेंदुए हैं, वो उनकी खोज की, और जो उसके मेट्स थे मतलब जो उसके दोस्त थे वो, और जो उसके एनिमीज़ थे, मतलब निमाइसिस भी एनिमीज़ के लिए ही लगाया गया है ये वर्ड, जो उसके नेमाइसिस टाइगर्स थे उनकी भी खोज की, मतलब जो उसके दुश्मन थे, जो दुश्मन बाघ थे, उनकी भी खोज की। ये नेमाइसिस ही है, एनिमीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी वर्ड की स्पेलिंग को करेक्ट करके देखा जाए तो वो नहीं बनता है। तो नेमाइसिस टाइगर्स मतलब जो उसके दुश्मन बाघ थे उनकी खोज की। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटागोनिस्ट ऑफ माई वर्क साया वाइल ट्रैकिंग स्कारफेस, और वो कह रहे हैं मैंने अपने काम के वर्तमान नायक, यानी कि जो मतलब वो करंट प्रोटागोनिस्ट मतलब वर्तमान नायक को भी खोजा, उसका नाम क्या था, साया। और साया क्या करती थी, साया को भी उसने खोजा, जो क्या करती थी, वाइल्ड ट्रैकिंग स्कारफेस, मतलब स्कारफेस को ट्रैक करते हुए उन्होंने एक किसकी भी खोज की, साया की, जो स्कार मतलब तब खोजा साया को जब वो स्कारफेस पर नजर रखते थे। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर, और वो कहते हैं ये दुनिया का पहला ब्लैक पैंथर है। द बिहेवियर ऑफ विच इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड सो इंटीमेटली ऑन कैमरा बाय ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट। वो कह रहे हैं कि ये दुनिया का पहला ब्लैक पैंथर है जिसे या फिर जिसका व्यवहार इतनी बारीकी से कैमरे में कैद किया जा रहा है। सो इंटीमेटली मतलब इतनी बारीकी से ऑन कैमरा, कैमरे पर कैद किया जा रहा है। बाय ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट मतलब इसके व्यवहार को इतनी बारीकी से। सो फॉर ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल हैज़ बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स, उसकी हरकतों पर नज़र रखी जा रही है, और अब तक इस जानवर पर सभी तरह की रिसर्च जो है वो कैमरा ट्रैप के जरिए की गई है। थ्रू मैनी मंथ्स ऑफ टॉयल, बहुत सारे महीनों की, कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद, टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, कई महीनों की कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क के बाद साज हैज़ मैनेज टू कलेक्ट प्रिसाइज फुटेज इंक्लूडिंग दैट ऑफ द एनिमल मेटिंग टू पीस टुगेदर द इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ ए ब्लैक पैंथर्स लाइफ। वो कह रहे हैं, साज कह रहे हैं कि कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद साज कीमती फुटेज जो थे इकट्ठा करने में कामयाब रहे, जिसमें उन्होंने जानवरों की हर तरह की, मतलब एनिमल्स की स्टार्टिंग से लेके एंड तक की हर तरह की जो थी क्लिपिंग को उसे कैप्चर किया, उनकी लाइफ की हर एक्टिविटी को कैप्चर किया, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मेहनत करनी पड़ी, ताकि किस लिए किया उन्होंने, ताकि एक ब्लैक पैंथर के जीवन के अविश्वसनीय जो परिदृश्य हैं उनको एक साथ जोड़ा जा सके। टू पीस टुगेदर मतलब एक साथ जोड़ा जा सके। द इनक्रेडिबल लैंडस्केप, इनक्रेडिबल लैंडस्केप मतलब अविश्वसनीय परिदृश्य को एक साथ जो था जो जोड़ा जा सके, किसके, ब्लैक पैंथर के जीवन के। अब आगे चलते हैं। साया, स्कारफेस एंड पार्डस भी आप इसे कह सकते हो और परदूस भी कह सकते हो। मतलब साया कौन थी, साया वो ब्लैक पैंथर थी। स्कारफेस कौन था, स्कारफेस वो था जिसने उस पार्डूस यानी कि जो बूढ़ा जो लेपर्ड था उसको हराया था, तो उसका नाम क्या रखा, शासजंग ने उसको पार्डस नाम दिया। जैसे परदूस भी आप बोल सकते हो। और जो यंग था, जो यंग मेल पैंथर था, उसका नाम उन्होंने स्कारफेस रखा, और जो ब्लैक पैंथर उसका नाम उन्होंने साया रखा था। तो वो कह रहे हैं कि साया, स्कारफेस और पार्डस या फिर परदूस वो तेंदुआ
परदूस वो तेंदुआ है, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस, जो स्कारफेस से हार गया था, हैव ऑल्सो लेड शाज डाउन ए डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी, उसने भी शाज को खोज के लिए एक अलग रास्ते पर मतलब वो ले गया था। लर्निंग अबाउट दैम एंड द लॉस टू देयर हैबिटेट हैज़ लेड शाज टू क्रिएट द बफर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब उनके बारे में जानने और उनके निवास स्थान के नुकसान, उनका निवास स्थान क्या था, जंगल, सारे जानवर तो जंगल में रहते हैं ना, लेकिन उनके निवास स्थान का नुकसान मतलब अब क्या हुआ है, बहुत सारी जगह पर देखो कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया है फॉरेस्ट की जगह, मतलब लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, ये सब इसकी वजह से क्या हुआ है, जो बेचारे एनिमल हैं उनके निवास स्थान को तो नुकसान ही पहुंचा है ना। प्रकृति में कितनी सारी चीज़ें, जो सांप हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो तरह तरह के बर्ड्स हैं, वो सब बेचारे पहले जंगल में रहते थे, लेकिन अब जंगल को, उनके निवास स्थान को नुकसान पहुंचाया जाता है। बहुत ज़्यादा जगहों पर जो है बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं, तो जंगल नहीं रहेगा तो क्या होगा, बेचारे एनिमल्स फिर बस्ती में आएंगे लोगों की। तो वो कह रहे हैं कि उनके बारे में जानने और उनके निवास स्थान के नुकसान ने शाज को एक बफर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे BCRTI बोलते हैं, वो बनाने के लिए प्रेरित किया। अब BCRTI का क्या काम है वो आप आगे लेसन पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। इट इज़ एन एजेंसी, ये एक ऐसी एजेंसी है दैट एजुकेट्स विलेजर्स हु लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, जिसने मतलब ये एक ऐसी एजेंसी है जो जंगल के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को संरक्षण के यानी कि कंजर्वेशन के महत्व के बारे में क्या करती है, एजुकेट करती है, उन्हें शिक्षित करती है। फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल के किनारे रहने वाले। अब देखो BCRTI क्यों बनानी पड़ी सात जंग को, वो क्या हुआ, देखो जो नागरहोल के एनिमल्स थे वो क्या करते थे, अब जब जंगल ही नहीं रहेगा तो बेचारे एनिमल्स क्या करेंगे, वो लोकल लोगों के बीच में आएंगे ना, वो बस्तियों में आएंगे शिकार की खोज में। वो क्या करते थे, सिर्फ नागरहोल के नहीं, ये हर जगह पर ये बात लागू होती है कि जो जानवर हैं जब जंगल खत्म कर दिए जाएंगे तो जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो बस्ती में आएंगे और वो वहाँ पर आने के बाद जो लोकल लोग हैं उनके बीच में क्या करेंगे, उनके जो लाइफ स्टॉक हैं जैसे कि बकरी है, उनकी गाय है, बफेलोज हैं, भैंस है, डॉग्स हैं, शीप्स हैं, या फिर उनके बच्चे हैं, वो इन पर हमला करते हैं। तो फिर गाँव वाले क्या करते हैं, गाँव वाले भी चुप थोड़ा ही ना बैठेंगे और उनकी जो फसलें हैं, खेतियाँ हैं, फसलें हैं, उनको भी बर्बाद कर देते हैं। तो फिर गाँव वाले चुप नहीं बैठते थे, वो भी क्या करते थे, वो इकट्ठे होकर इन वाइल्ड एनिमल्स को जो है, कई बार जंगली हाथी आ जाते हैं, जंगली सूअर आ जाते हैं और कई बार ये टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, ये आ जाते हैं, वो उनको पकड़कर फिर क्या करते थे, वो उन्हें मार डालते थे सब लोग मिलकर। तो BCRTI का क्या काम था, BCRTI जो थी जो इन ऐसे लोग जो इन जानवरों को अपना दुश्मन समझते थे, इन्हें मारते थे, वो उनको एजुकेट करती थी कि भाई इन्हें मारो मत, इनसे कमाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, मेरी जो संस्था है वो आपको एजुकेट करेगी और आप इन एनिमल से कमा पाओगे। वही आगे इस पैराग्राफ में अब आएगा। वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जोन, वो कह रहे हैं कि हम जो है, मतलब शाज उन्हें कहते हैं कि हम मानव पशु संघर्ष के केंद्र में हैं। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जोन मतलब मानव और एनिमल कन्फ्लिक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया ना, वही मानव और एनिमल कन्फ्लिक्ट है कि जब एनिमल से उनका घर छीन लिया जाएगा, उनका घर क्या है, उनका घर है जंगल, जब एनिमल्स से उनका जंगल छीन लिया जाएगा, उनका घर छीन लिया जाएगा, तो वो हमारे घर में ही तो आएंगे ना, मतलब हमारे इलाके में ही तो आएंगे, हमने उनका घर छीन लिया तो वो हमें थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं। एक्सप्लेन शाज बताते हैं, देयर इज़ नो स्पेसिफिक बफर जोन हियर अराउंड नागरहोल, वो कहते हैं कि नागरहोल के आसपास कोई विशिष्ट बफर जोन नहीं है, मतलब जैसे कि ये BCRTI उन्होंने बताई है। जंग मतलब आगे कहते हैं द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स वेयर द फील्ड्स बिगिन, वो कहते हैं कि जंगल का मुख्य क्षेत्र समाप्त हो जाता है वहीं पर जहाँ से खेत शुरू होते हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल भी वहीं पर खत्म होता है जहाँ से तुम्हारे खेत शुरू होते हैं, कोई ऐसा बफर जोन तो है नहीं कि भाई यहाँ से आगे भाई बना हुआ है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, भाई यहाँ से आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोले खेती भी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से जंगल खत्म होता है, तो जो जंगल के एनिमल्स हैं उन्हें वो अपना ही एरिया नजर आता है। इन ड्राई सीजन एलिफेंट एंड वाइल्ड बोर इनकर्जन्स इनटू फील्ड्स आर वेरी कॉमन, वो कह रहे हैं कि शुष्क मौसम में यानी कि ड्राई मौसम में हाथी और जंगली सूअर होते हैं, वाइल्ड बोर कहते हैं जंगली सूअर को, वाइल्ड बोर, जंगली सूअर क्या करते हैं, इनकर्जन्स इनटू द फील्ड्स, वो कहते हैं इनकर्जन्स होता है अटैक करना, हमला करना, वो कह रहे हैं कि वो खेतों में घुस जाते हैं और हमला करते हैं, मतलब ये बहुत कॉमन है।
ओल्डर लेपर्ड्स, जो पुराने बूढ़े तेंदुए हैं, लाइक परदूस, जो परदूस के जैसे, पारडस के जैसे, हु हैव लॉस्ट टेरिटरी, जो जंगल में अपना मतलब जंगल में अपना जो क्षेत्र है वो खो चुके हैं। मतलब अब जंगल में दूसरे राजा का राज आ गया है तो वो बेचारे पे जंगल भी नहीं रहा ना, अब उसका राज वहाँ पे खत्म हो गया है। ऑफन कैरी अवे लाइफ स्टॉक फ्रॉम अवर विलेजेस, वो फ्रॉम विलेजेस, वो कह रहे हैं जो खो चुके हैं, मतलब पुराने, वो क्या करते हैं, वो अक्सर लाइव स्टॉक मतलब मवेशियों को गाँव से ले जाते हैं, जैसे कि गायें हो गई, बफेलो भैंस हो गई, बकरी हो गई, या फिर उनकी शीप भेड़ हो गई, या फिर उनका कोई और जानवर हुआ। दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमंग लोकल्स टुवर्ड्स द एनिमल्स ऑन ओकेजन लीडिंग टू अनप्लीजेंट सिचुएशंस। वो कह रहे हैं कि ये स्थानीय लोगों के बीच जानवरों के प्रति क्या करता है, आक्रोश पैदा करता है, गुस्सा, रिसेंटमेंट मतलब आक्रोश पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है, और जिससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट, आक्रोश पैदा करता है लोकल लोगों के बीच में, ऑन ओकेजन्स लीडिंग टू अनप्लीजेंट सिचुएशन, और जिसकी वजह से कई बार क्या है, अप्रिय स्थिति पैदा हो जाती है। अप्रिय स्थिति कब पैदा होती है, जब गांव वाले भी मिलके, जो लेपर्ड हुआ या फिर वाइल्ड बोर हुआ या फिर कोई एलिफेंट हुआ, वो घुस गया और उसको उन्होंने मार डाला, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। शिकार के लिए कितना कितना बुरा होता है। वो आपने एक हाथी का किस्सा देखा होगा जिसके मुंह में बम रख के लोगों ने फोड़ दिया था। तो वो कह रहे हैं कि भाई इनकी सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी थी जितनी आम लोगों की सुरक्षा है। पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज़, वो कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जो पर्यटक की जो मुद्रा है उसका अच्छा उपयोग करते हुए अंडर द BCRTI अम्ब्रेला, मतलब BCRTI छतरी के नीचे, मतलब उनकी जो गाइडेंस है उसके नीचे पर्यटक मुद्रा का अच्छा उपयोग करते हुए, मतलब पर्यटक मुद्रा मतलब जो टूरिस्ट करेंसी है, जो टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए आएंगे उनके पैसे का अच्छा यूज़ हो जाएगा। कैसे, देखो, अब ये गांव वालों को एजुकेट करेंगे ताकि वो गाइड बन सकें। साज प्रोवाइड्स लोकल्स विद द वोकेशनल ट्रेनिंग, साज स्थानीय लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करता है, विद द एम ऑफ एजुकेटिंग लोकल्स ऑन द मेरिट्स ऑफ कंजर्वेशन एंड टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम टूरिस्ट करेंसी, जिसका उद्देश्य जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के गुणों पर शिक्षित करना, मतलब कि वो बाहर के लोगों को यहाँ शिकार भी ना करने दें, उन्हें मारने भी ना दें, लोगों को कुछ खिलाने भी ना दें, खुद भी ना करें वो ये सब काम, और जो टूरिस्ट हैं उनके जो पर्यटक मुद्रा है उससे वो लाभ भी उठाएं, उससे वो कमाए भी, बेनिफिट भी लें। द विजिटर्स एट द रिजॉर्ट आर वेलकम टू वॉलंटियर टू टीच ए स्किल्स ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस। रिजॉर्ट में आने वाले जो आगंतुक हैं उनको उनकी पसंद के कौशल प्रशिक्षण वर्ग को पढ़ाने के लिए उनका स्वेच्छा से स्वागत किया जाता है। मतलब लोग आते हैं, कहते हैं हाँ भाई मुझे गाइड बनना है, मैं इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कहाँ पर पैंथर मिलेगा, कहाँ पर ब्लैक पैंथर मिलेगा, तो क्या होगा, वो उनको अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, फिर उन्हें गाइड बना देते हैं, और जो टूरिस्ट से जो पैसा इकट्ठा होता है वो उनकी इनकम हो जाता है ना, उससे उनका घर चलता है। अब आगे चलते हैं। The acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region। वो कह रहे हैं कि मतलब जो कौशल, जो अधिग्रहित कौशल है, मतलब जो स्थानीय लोग जो नॉलेज लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो क्षेत्र में कई वन्य जीव रिजॉर्ट्स हैं उनमें से किसी में भी उनको रोज़गार मिल जाता है। न्यूमरस मतलब बहुत सारे जो वन्यजीव रिजॉर्ट्स हैं उनमें किसी के भी साथ उन्हें रोजगार मिलना, मतलब उनको जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलना उनके लिए खोजना बहुत आसान हो जाता है, सक्षम हो जाते हैं वो, इसलिए कि वो आराम से अपनी जो एक्वायर्ड स्किल्स हैं, मतलब जो कौशल उन्होंने प्राप्त किया है वो उन्हें इनेबल कर देता है लोकल लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स हैं उस क्षेत्र में उनमें। अब आगे बात हो रही है माडेगौड़ा की। तो जो ये माडेगौड़ा है इज़ वन सच लोकल एग्रीकल्चरिस्ट, वो क्या है, वो एक लोकल एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब जो कृषक होता है ना वो एग्रीकल्चरिस्ट होता है, मतलब खेती बाड़ी करने वाले वो हैं। हु इज़ ट्रेंड एट BCRTI एंड इज़ नाउ ए सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड बाय द बाइसन इन द पास्ट। अब वो क्या है, वो एक स्थानीय कृषक हैं जिन्हें BCRTI में प्रशिक्षित किया गया है और अब वे द बाइसन द्वारा नियोजित एक प्रमाणित प्रकृतिवादी हैं। द बाइसन किसका रिजॉर्ट है, ये शासजंग का ही है, उसमें एक वो प्रकृतिवादी है, मतलब क्या है, एक नेचुरलिस्ट है, मतलब प्रकृतिवादी है, प्रकृति की रक्षा करते हैं वो। अब ये इन द पास्ट में अब वो बता रहे हैं आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ए सीजन यील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स। अब वो कह रहे हैं कि अतीत में यानी कि पास्ट में मैंने इस तरह के जानवरों के हमलों के कारण गन्ने की, शुगर केन होता है गन्ने की, मतलब जो एक मौसम की फसल होती है उसकी 80% जो उपज थी वो खो दी थी,
यील्ड का मतलब होता है उपज जो प्राप्त होता है, उसका 80% उन्होंने इन एनिमल्स के अटैक की वजह से बर्बाद हो गई थी, उनका नुकसान हो गया था। आई यूज़ टू हेट देम, वो कह रहे हैं कि मैं उनसे नफरत करता था। यूज़ टू का यूज़ वहाँ किया जाता है उन आदतों को बताने के लिए जो पहले तो हम में थी लेकिन अभी नहीं है। यूज़ टू, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता। आई यूज़ टू हंट, मैं पहले शिकार किया करता था लेकिन अब नहीं करता। आई यूज़ टू किल एनिमल्स, मैं पहले एनिमल्स को मारा करता था मतलब लेकिन अब नहीं मारता। तो वो कह रहा है कि आई यूज़ टू हेट दैम, मैं पहले उनसे नफरत करता था लेकिन अब नहीं करता। यूज़ टू का यूज़ भी आपको बता दिया है। बट नाउ आई हैव लर्नड, लेकिन अब मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे पता है हाउ इम्पॉर्टेंट दीज एनिमल्स आर, कि ये जो जानवर हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग दैम, और इन्हें जो बचाना है मतलब इनको, इनके प्रोटेक्शन की कितनी कितनी कीमत है, मतलब इनकी रक्षा करने का कितना मूल्य है। ही सेज, वो कहते हैं आई हैव नोन दीज जंगल्स फॉर 35 ईयर्स, वो कहते हैं कि मैं इन जंगलों को मतलब नागरहोल के जंगलों को 35 वर्षों से जानता हूँ। आई नो वेयर द एनिमल्स आर, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि जानवर कहाँ हैं। एंड आई रियलाइज, और मैं ये रियलाइज़ करता हूँ, आई कैन गाइड विजिटर्स एंड गेट पेड फॉर इट, कि मैं जो आगंतुक हैं, जो विजिटर्स हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकता हूँ और इसके लिए भुगतान प्राप्त कर सकता हूँ। इन ए वे द एनिमल्स आर पेइंग बैक, वो कह रहे हैं कि एक तरीके से जो एनिमल्स हैं वो मुझे अब पे बैक कर रहे हैं, यानी कि वो मुझे अब वापस कर रहे हैं। द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग, अब यहाँ पर जो 7 जंगे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। वो कह रहे हैं कि द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग्स, वो कह रहे हैं कि जंगलों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, लिसनिंग इज ए सेंस फॉर मोर इम्पॉर्टेंट देन साइट, वो कह रहे हैं कि सुनना दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यू हैव टू स्विच ऑफ योर व्हीकल, आपको अपना वाहन बंद करना होगा। सिट एंड लिसन, आपको बैठना होगा और चुपचाप क्या करना होगा, सुनना होगा। फॉर द फॉरेस्ट, मतलब जंगल को आपको सुनना होगा, और सुनने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना वाहन बंद करना होगा, बैठना होगा और सुनना होगा, क्योंकि जंगल जो है, द फॉरेस्ट इज़ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग थ्रू द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो कह रहा है क्योंकि जंगल जो है वो लगातार पक्षियों और जानवरों की आवाज़ों के माध्यम से संचार करता है, कम्युनिकेट करता है, बात करता है। देखो, पक्षियों की और एनिमल्स की अपनी एक भाषा होती है। पुराने ज़माने में जो पहले हमारे जो पूर्वज लोग थे वो तो पक्षियों की भाषा और जानवरों की भाषा को समझते थे, जानते थे। थ्रू द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि पक्षियों और जानवरों की आवाज़ के माध्यम से जंगल जो है वो हमसे कम्युनिकेट करता है, लगातार बात करता है। ही एक्सप्लेन्स, उन्होंने कहा, ट्रैकिंग एन एनिमल्स ऑल्सो टीचेज यू लाइफ लेसन्स, वो कहते हैं कि एक जानवर को ट्रैक करना मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड रखना भी आपको जीवन के सबक सिखाता है। मतलब आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक जानवर को ट्रैक करते हो, कब वो उठा, कब उसने खाया, कब उसने पिया, क्या खाया, आज खाया नहीं तो क्यों नहीं खाया, कहीं वो बीमार तो नहीं है, जंगल में उसका कैसा बिहेवियर है, कैसा एटमॉस्फेयर को वो पसंद करता है, हर चीज़ को ट्रैक करना, वो कह रहा है ये भी अपने आप में जीवन के कई सबक सिखाता है। द ब्लैक पैंथर हैज़ टॉट मी पेशेंस, वो कह रहा है कि ब्लैक पैंथर ने मुझे सबसे ज़्यादा धैर्य, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, सिखाया है। बट अबव ऑल, लेकिन इन सब से बढ़कर, इट हैज़ टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग, इस सबसे बढ़कर उसने मुझे ये सिखाया है कि कभी भी खोज करना बंद नहीं करना चाहिए। देयर आर जस्ट सो many amazing experiences to learn and share with the world, सीखने और दुनिया के साथ साझा करने के लिए बहुत सारे अद्भुत अनुभव होते हैं। अब यहाँ पर देखो, 7 जंग ने लास्ट के पैराग्राफ में कितनी अच्छी बात बोली है कि ब्लैक पैंथर ने मुझे पेशेंस सिखाया है। आपने डिस्कवरी चैनल पे या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं वो तुरंत अपना जो उनका जो प्रे है, जो उनका शिकार है, उस पर वो तुरंत अटैक नहीं करते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, उसे वॉच करते रहते हैं, और जब उनको प्रॉपर मतलब लगता है अब अपॉर्चुनिटी है, उस समय वो अटैक करते हैं। तो ब्लैक पैंथर ने इससे 7 जंग ने क्या सीखा, पेशेंस सीखा। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल जो है, वो पानी में घंटों एक ही जगह पर पड़ा रहता है, बैठा रहता है, और लास्ट में फाइनली चुपके जाके मतलब बहुत कूलली वो बैठा रहता है, और तब जाके वो अपने शिकार को ग्रैब करता है, पकड़ता है, उस पर अटैक करता है।
तो ये सारी चीज़ें सात जंग को कहाँ सीखने को मिली? जंगल में उनको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जंगल में दृष्टि से ज़्यादा आपको मतलब लिसनिंग पावर, मतलब यानी कि सुनने के लिए वहाँ बहुत कुछ है। तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें, तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें, जो आवाज़ें सुनकर ही आप पता लगा सकते हो कि कौन सी साइड में आपको जो है एनिमल मिलेगा। और जो ये हमारे सात जंग हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको जो है ना लेपर्ड, मतलब ये ना लेपर्ड के किंग भी माने जाते हैं, मतलब लेपर्ड फोटोग्राफी के जो किंग हैं वो भी माने जाते हैं ये। और ये जो आपने पढ़ा है आर्टिकल, ये सी एंड ट्रैवलर मैगजीन से लिया गया है, जो कि लैंड रोवर इंडिया ने पब्लिश की थी। आपका चैप्टर एंड हो गया है। आपको सुनकर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।